हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स सी कि क्या जानना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्या यूनिवर्स मैसेज देना चाहते हैं आपको। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। क्या जानना इम्पोर्टेंट है इस वक्त आपके लिए। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है। दिस वन, dodging bullets, blocking negativity, escaping crazy people, protected by haters। हम्म देखिए, रीडिंग बहुत लंबी नहीं होगी, छोटी सी होगी, क्योंकि कल की रीडिंग बहुत लंबी हो गई थी। इसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरा मेन मोटिव होता है आप तक मैसेज को पहुंचाना। एंड यहाँ पे जो मैसेज निकल के आया है, ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ काले काम किए हैं। मतलब कि जिन्होंने आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ कुछ गलत चीज़ें करने की कोशिश की है। मतलब की है, गलत कोशिश नहीं की है, वो ये काम कर चुके हैं। जैसे कि मैंने कल रीडिंग की थी डार्क सीक्रेट वाली, कि आप अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें रखे हुए हैं, आप किसी को बता नहीं रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा आगे बढ़ता है तो मैं इस पे एक्शन लूँगी या लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जो आपके हेटर्स हैं वो आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं कि आप अगर उनके ऊपर कोई ब्लेम लगाते हैं, उससे पहले वो आपकी जड़ें खोदना चाहते हैं। वो ये चाह रहे हैं कि आपके बारे में कुछ सीक्रेट एविडेंस इकट्ठे किए जाएं। मतलब पहले से, जैसे मौके पे चौका मारना, जैसे कि नहले पे दहला मारना, इस मूड में ये लोग दिखाई पड़ रहे हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे जैसे कि कोई, आप किसी से बात कर रहे हैं, आपकी बातों की रिकॉर्डिंग की जा रही है, आपके कुछ स्क्रीनशॉट लिए जा रहे हैं, आप लोगों के लिए जैसे एविडेंस इकट्ठे किए जा रहे हैं। कोई है जो अपनी काली चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे ये क्रिएटिविटी का कार्ड है लेकिन ये रिवर्स में आया है। ओके, स्टील्स योर आइडियाज़, कॉपीज योर वर्क, डुप्लीकेट्स फीड्स ऑफ यू। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आप ही के चीज़ों पे, जैसे जिनका काम चलता है, ये पैरासाइट है। ये मतलब इनके पास खुद के ना कोई आइडियाज़ हैं ना कोई कुछ हैं। ये सब के सब लोग कॉपी कैट्स हैं। ये लोग आपको कॉपी कर रहे हैं। मतलब ये यहाँ पे मैं आपको इनकी पहचान बता रही हूँ कि ये आपको कॉपी बहुत ज़्यादा करते हैं। इनके अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं है। एंड यस, या फिर ये वही व्यक्ति है जो आपके लिए एविडेंस इकट्ठे कर रहा है। एंड ऐसा दिख रहा है जैसे आपको चारों तरफ से घेर के आपके ऊपर अटैक करने की प्लानिंग की जा रही है, जिसमें कि अगर आप इनके अगेंस्ट कुछ बोलते भी हैं तो आपके अगेंस्ट इतने सारे एविडेंस इकट्ठे हो जाएं कि आपको खुद ही मात मिल जाए। जैसे कि यस, जैसे चेस का गेम नहीं होता है कि शय और मात मात देना, वो वाली कंडीशन है कि जैसे यहाँ पर आपके कैरेक्टर पे भी क्वेश्चन उठाने की तैयारी की जा रही है, आपके चरित्र को गंदा करने की तैयारी की जा रही है। जैसे उल्टी सीधी चीज़ें, आपसे कुछ बातें पूछना फ़ोन के थ्रू, या फिर आपकी बातों को डब करना, उसको रिकॉर्ड कर लेना। एंड देन क्योंकि यहाँ पे डॉजिंग बुलेट्स का कार्ड आ रहा है, मतलब ब्लॉकिंग नेगेटिविटी। जैसे ये आप हैं जो बचते हुए, जैसे किसी के ऊपर बुलेट से फायर किया जाता है लगातार, एंड वो बचने के लिए, मतलब इतना गंदा आपके लिए बोलना, इतनी गंदी स्ट्रैटेजी बनाना कि आप जो हैं, यह सब बहुत ज़्यादा, मतलब आपको खुद पे शर्म आने लग जाए कि मैंने इनसे पंगा क्यों लिया। मतलब कोई इतनी घटिया रणनीति बना रहा है आपको फंसाने के लिए। यस, ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा साइलेंस है। ये भी साइलेंस है। मतलब कि कल मैंने आपकी रीडिंग की थी कि आप साइलेंट हैं, लेकिन यहाँ पर भी सारा काम चुपके चुपके हो रहा है, सारी चीज़ें पीछे पीछे हो रही हैं। एंड यहाँ पे किसी को कोई ऑफर दिया गया है। ये कोई आपके शत्रु हो सकते हैं जो आपस में ग्रुप बना करके आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। जैसे दो तीन जेलस लोगों को एक किया गया है, एंड फिर ये डिसाइड किया गया है कि अब की से इनका पत्ता साफ करो। ओके, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर तीन चार झूठे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो एक सच्चा इंसान चुप हो जाता है। तो लिटरली यहाँ पे आपको चुप करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि किसी का कच्चा चिट्ठा आपके सामने खुल चुका है। तो यहाँ पे जैसे किसी को ऑफर किया गया है कि अगर आप मेरी हेल्प करते हैं तो तुम्हें भी फायदा होगा। जैकपॉट की एनर्जी है, विनिंग मनी, गॉट रिच, इनहेरिटेंस, अनएक्सपेक्टेड मनी। तो आप रिच हो रहे हैं, वेल्दी हो रहे हैं, आप लिटरली आप जीत रहे हैं। आपकी कोई लॉटरी लग गई है, आपकी कोई जॉब लग गई है, आपको कहीं से पैसा मिल गया है, या फिर कोई इनहेरिटेंस की मनी हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है जिसमें से आपको निकालने के लिए साजिशें की जा रही हैं। ये किसी तरह का कोर्ट केस भी हो सकता है जिसमें आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है। कार्मिक फ्रेंड्स, कांट फुली ट्रस्ट देम, टेंशन, सीक्रेट कंपटीशन, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड योर एनिमीज क्लोजर।
तो ये वही लोग हैं जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, जो आपके फ्रेंड होने का दावा करते हैं, लेकिन ये हैं सबके सब आपके शत्रु। इनटू यू गुड केमिस्ट्री, ग्रेट वाइब्स, पॉजिटिव। ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के साथ इनकी यस कोई आप ही का बहुत गहरा मित्र, कोई आपका बहुत ही फास्ट फ्रेंड इनके साथ मुझे दिख रहा है मिलता हुआ, क्योंकि ये किसी को ऑफ़र दे रहे हैं। ये किसी व्यक्ति को, आपके किसी क्लोज वन को कोई ऐसा ऑफर दे रहा है जिनके साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। अब ये नहीं, रोमांटिक पार्टनर तो मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन ये कोई आप ही के जेंडर का व्यक्ति भी हो सकता है। स्कैरसिटी टैक्टिक्स, ये यहाँ पे जो है शतरंज की चालें चली जा रही हैं, मतलब कि बहुत ही गंदा गेम खेला जा रहा है, क्योंकि ये जो गेम खेलने वाला है ये वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, ये ऐसा व्यक्ति है जो भेड़िया है शीप की क्लोथिंग में। मतलब कि अपने आप को, मतलब आपको ऐसा फील होता होगा जैसे ये व्यक्ति बहुत डरपोक है, इनके अंदर हिम्मत नहीं है। ये नो डाउट डरपोक हैं, ओके। इनके अंदर सामने से अटैक करने की क्षमता नहीं है, लेकिन ये पीछे से अटैक करते हैं, वो भी बहुत ही घटिया, मतलब बहुत ही गिरा हुआ। जैसे एक होता है जो बहुत ही वॉरियर किस्म के लोग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा वीर लोग होते हैं, जो सामने से आपसे बात करेंगे क्योंकि वो सच बोलते हैं, तो वो आपसे सामने से बात करेंगे कि आप इसको क्लियर कीजिए। लेकिन जो लोग बहुत ही ज़्यादा गिरे हुए होते हैं, घटिया किस्म के होते हैं, ये पीछे से स्ट्रेटजी बनाते हैं, ये लोग प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, एंड ये कहीं ना कहीं जैसे आपको पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाने की तैयारी कर चुके हैं। क्रीपिंग की एनर्जी है, तो ये आप पे नज़र रख रहे हैं छुप करके, कहीं ना कहीं से आप पे नज़र रखी जा रही है, आपके एक एक एक्टिविटी को नोट किया जा रहा है, आपके सोशल मीडिया, आपके फ्रेंड, सब लोगों में घुस करके जैसे आपकी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये आपको इस तरीके से फंसाना चाहते हैं कि आपके पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत ना बचे। ओके, थोड़े से कार्ड बताइए यूनिवर्स, ये बताइए कि ये कौन फ्रेंड है जिसको अपने कंट्रोल में लिया जा रहा है। हर्मिट की एनर्जी है यहाँ पे, हर्मिट की एनर्जी है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो दिक्कतों में चल रहा है, ओके, जिसकी लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, जो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, एंड ये जानते हैं क्योंकि आपकी लॉटरी निकल चुकी है, आपके हाथ कोई अपॉर्चुनिटी लग चुकी है, या फिर कोई लगने वाली है, जिसकी वजह से पहले से प्लानिंग प्लॉटिंग की जा रही है कि ऐसे लोगों को इकट्ठा करो जो आपके लेवल पे नहीं है, जिनके अंदर जेलसी होने के चांसेस हैं, जो आपसे अपने आप को कमतर समझते हैं आपके लिए, मतलब जिनके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है आपको लेकर के, उन लोगों को इकट्ठा किया जाए जिससे कि इनकी एक ग्रुप बन जाए, एंड ये सारा ग्रुप आपके अगेंस्ट हो जाए, लेकिन आपको पता न चल पाए, मतलब रहें ये आप ही के आसपास, लेकिन मतलब किसी के मतलब न्यूज़ सेंड करते रहें आपकी, उस तरह की एनर्जी है। ओके, टॉवर की एनर्जी आ गई है, टैक्टिक्स, स्केर्सिटी टैक्टिक्स, यस। ये पूरा का पूरा जैसे आपकी ये जो इमारत है इसको ढहाने के मूड में है, मतलब जितना आपका नेम फेम बना हुआ है, जितना भी आपकी पोजीशन पावर बनी हुई है, ये सबको बिल्कुल ध्वस्त करने के मूड में आ गए हैं, क्योंकि इनको आपसे इस कदर नफरत हो रही है, क्योंकि इनका कोई राज आपके हाथ लग चुका है, इनकी कोई सच्चाई आपको पता चल चुकी है, जिसकी वजह से ये लोग इतना चिढ़ चुके हैं कि ये आपको बिल्कुल ही मिट्टी में मिला देने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, 2 ऑफ कप की एनर्जी है, इक्वल गिव एंड टेक, यस। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, उसी तरीके से दिख रहा है कि ये दो लोग कुछ ऐसे हैं जो दोनों के अंदर ही जेलसी है, नेगेटिविटी है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, कॉपी कैट हैं, इन सबकी दिक्कतें एक सी हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप इन लोगों से डिफरेंट हैं। ओके, तो ये आपके फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है, ये आपके सिबलिंग हो सकते हैं, आपके कजिन हो सकते हैं, ये कोई भी ऐसे हैं जो आपके आसपास रहते हैं, एंड इन सभी लोगों की इंटेंशन आपको लेकर नेगेटिव है। कुछ लोगों के अंदर थोड़ी दबी हुई हैं, कुछ लोगों के अंदर थोड़ी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, तो जिनके अंदर बढ़ी हुई हैं, जिनकी सच्चाई आपको पता चल चुकी है, ये और लोगों में गलतफहमी क्रिएट करके आपको फंसाने की, आपको डिस्ट्रॉय करने की तैयारी कर रहे हैं। ओके, 9 ऑफ कप, ऐसा दिख रहा है कि इनके दिल को चैन तभी मिलेगा जब आपका नुकसान हो जाएगा। ओके, ये आप पे नज़र रखे हुए हैं, ऐसा दिखा रहे हैं ये कि ये बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, इनकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन इनकी लाइफ में कमी है जो 1 कप जो है, जो इनकी लाइफ में कम है, वो ऐसा दिख रहा है कि आपका नुकसान होगा तभी इनका कोई फ़ायदा होगा, एंड तभी ये पूरी तरीके से खुश हो पाएंगे। तो यूनिवर्स ये बताइए मुझे कि क्या डिवाइन मेरे व्यूवर्स की हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या इनका ये जो षड्यंत्र है ये सक्सेसफुल होगा। 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल एंड 1 मोर कार्ड, 3 ऑफ कप एंड मजिशियन। देखिए, षड्यंत्र तो इनका दिख रहा है सक्सेसफुल होगा।
ओके, जो भी ये प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं वो सक्सेसफुल होगी। लेकिन देख लेते हैं कि क्या डिवाइन आपको सेव करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि डिवाइन मेरे व्यूअर्स को सेव करेंगे कि नहीं करेंगे। 8 ऑफ कप, यस। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यस, यहाँ पे 8 ऑफ कप की एनर्जी आई है। इसका मतलब ये है कि डिवाइन आपको इन सभी लोगों से दूर कर देंगे। ये कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जिन पर आपका बहुत ज़्यादा फेथ है, जिन पर आपकी काफ़ी ज़्यादा को डिपेंडेंसी है। मे बी जिनके लिए आपको कई बार रेड सिग्नल दिए गए हैं लेकिन आपने उन पर ट्रस्ट नहीं किया है, जिसकी वजह से अब आपका इनसे दूर होने का टाइम आ गया है। एंड ये जो लास्ट झटका होगा इसके बाद आप लोग इनसे हमेशा हमेशा के लिए डिस्टेंट कर लेंगे। एंड इसके बाद से ये लोग कभी भी आपको हार्म नहीं कर पाएंगे। एक कार्ड और निकाल लेते हैं। यूनिवर्स इसको क्लेरिफाई कीजिए। डॉटर ऑफ पेंटिकल, यस, डॉटर ऑफ पेंटिकल का मतलब ये है कि ये लोग आपको बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अगर आप इनके साथ कनेक्ट रहेंगे तो ये ज़िंदगी भर आपको नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन इसी वजह से डिवाइन आपका कट ऑफ करवा रहे हैं सारे कॉर्ड्स, सारा रिलेशनशिप अभी। ओके, तो यूनिवर्स थोड़ा सा और बताइए। 8 ऑफ पेंटिकल, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा ग्रीडी हैं, ये आपको हमेशा इसी तरीके से फंसा के रखेंगे। एंड एस ऑफ पेंटिकल, आप बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हैं, आप ईश्वर के चाइल्ड हैं, आप ईश्वर के बच्चे हैं। ईश्वर बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों के साथ अब और रहें, क्योंकि आपका जो कार्मिक साइकिल था वो बिल्कुल क्लोज हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे वृषभ, कन्या, मकर राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सबसे ज़्यादा स्ट्रांग आ चुकी है। एंड ये कौन सा था? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज सेकंड नंबर पे। यस, तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी हो सकते हैं ये लोग, या फिर आपकी हो सकती है। ओके, जय माता दी।